द स्टेबल ज्ञान में आपका स्वागत है। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें। उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गोपालगंज में केसीसी लोन के नाम पर किसानों से बड़ा फर्जीवाड़ा, अब विजिलेंस से जांच की उठी मांग। गोपालगंज में भूमिहीन किसानों से केसीसी लोन के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने का मामला सामने आया है। इस मामले में पूर्व विधायक ने डीएम और एसडीएम को शिकायत देकर जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने डकैतों को घेरा, अपराधियों ने शुरू की फायरिंग, कमांडो पहुंचे। पटना के कंकरबाग में बड़ा एक्शन। पुलिस की आने की सूचना पर हथियारबंद अपराधी एक मकान में छिप गए। इसके बाद पटना एसएसपी ने कई थानों की पुलिस को वहां भेजा, लेकिन अपराधी बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। एसएसपी अवकाश कुमार ने खुद कमान संभाल ली। जमीन रजिस्ट्री में धोखाधड़ी पर निबंधन विभाग की सख्ती, करोड़ों रुपए के घोटाले का हुआ खुलासा। मुजफ्फरपुर में भूमि और संपत्ति रजिस्ट्री में धोखाधड़ी पर निबंधन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। विभागीय जांच में 2 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व चोरी पकड़ा गया है। इसमें रजिस्ट्री दस्तावेजों में गड़बड़ी के मामले सामने आए, जिनसे सरकारी खजाने में राशि जमा कराई गई। आरा में भी दिखा दिल्ली हादसे का साइड इफेक्ट। उधर महाकुंभ को लेकर मिल गई एक और गुड न्यूज। दिल्ली हादसे का साइड इफेक्ट आरा में भी देखने को मिला है। आरा रेलवे स्टेशन पर सख्ती काफी बढ़ गई है। दूसरी ओर महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों के लिए एक नई खुशखबरी भी सामने आई है। दरअसल आरा से प्रयागराज के लिए कई ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। ट्रेनों की सूची भी सामने आ गई है। दिल पर लग गई पिता की 10 साल पुरानी ये बात। बेटे ने गांव में लैंड करा दिया हेलीकॉप्टर। अब हर जगह हो रही चर्चा। पिता के कस्से तंज के बाद बेटे ने हेलीकॉप्टर से अपने गांव में बेटी और दामाद को उतारा। पिता के निधन के 10 साल बाद उस तंज को बेटे ने सकारात्मक रूप में लेते हुए बेटी दामाद की शादी के बाद पहली बार गांव लाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली। हेलीकॉप्टर से गांव पहुंचे बेटी दामाद का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। तेजस्वी को लेकर ललन सिंह ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। सीएम नीतीश कुमार का भी लिया नाम। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी स्थायी रूप से विपक्ष में ही रहेंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं होगा। ललन सिंह ने लालू प्रसाद के भारत रत्न दिए जाने की मांग को भी खारिज कर दिया। सरकार और बीपीएससी ने माना धांधली हुई। री एग्जाम को लेकर खान सर बोले, कॉलेजों के नाम हाईकोर्ट को बताएंगे। बीपीएससी 70वीं परीक्षा में धांधली के आरोपों के बीच खान सर ने फिर से री एग्जाम की मांग उठाई है। पटना में धरने पर बैठे खान सर ने कहा कि सरकार और बीपीएससी ने भी धांधली मान ली है। उन्होंने कई कॉलेजों में प्रश्न पत्र बदलने और अभ्यर्थियों के बदलने के आरोप लगाए हैं। खान सर ने कहा कि वे सभी कॉलेजों के नाम हाई कोर्ट को बताएंगे। 5000 यात्री थे प्लेटफॉर्म पर, फिर अचानक कैंसिल हो गई विक्रमशिला एक्सप्रेस। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार की सुबह अचानक विक्रमशिला एक्सप्रेस के निरस्त होने से हजारों यात्री परेशान हो गए। यात्रियों की भीड़ प्लेटफॉर्म पर उमड़ पड़ी और एलटीटी एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की शुरू हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने संयम से स्थिति को नियंत्रित किया। करीब 4000 टिकट रद्द किए गए। आज भी विक्रमशिला के चलने को लेकर संशय बना हुआ है। बिहार के इस आंगनबाड़ी केंद्र में खेल खेल में हो रही पढ़ाई, वॉल पेंटिंग और भी बहुत कुछ बना चर्चा का विषय। बेगूसराय के गोविंदपुर 3 पंचायत का मुरली टोल आंगनबाड़ी केंद्र इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इस आंगनबाड़ी केंद्र की दीवारों पर हिंदी वर्णमाला के अक्षर, शरीर के अंगों के नाम एवं अन्य पाठ्य सामग्री अंकित किए गए हैं, जिससे बच्चों को पढ़ने में काफी आसानी हो रही है। सेविका रेणु कुमारी ने बताया कि इन चीजों से बच्चों को पढ़ाई में आसानी हो रही है। सलौना स्टेशन पर हंगामा। ट्रेन का दरवाजा नहीं खोलने पर नाराज यात्रियों ने जनसाधारण एक्सप्रेस में की तोड़फोड़। बेगूसराय जिले के सलौना स्टेशन पर सहरसा अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस में भीड़ के कारण हंगामा हुआ।
गेट बंद होने पर यात्रियों ने जमकर पत्थरबाजी की। वहीं ट्रेन रवाना होने पर स्टेशन पर भी तोड़फोड़ की गई। आक्रोशित यात्रियों ने टिकट वापसी की मांग की। स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि यात्रियों के हंगामा करने पर कुछ यात्रियों के टिकट को वापस लेकर उन्हें उसका पैसा दे दिया गया। मछली पालकों के लिए खुशखबरी, सरकार दे रही 90% तक सब्सिडी। ऐसे करें आवेदन। नीली क्रांति को सफल बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत मछली पालकों को सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है। मछली पालन के लिए नए तालाब खुदवाने वाले किसानों को 50% अनुदान दिया जाएगा। वहीं अति पिछड़े वर्ग के लोगों को तालाब खुदवाने पर 90% तक अनुदान दिया जाएगा। जहानाबाद के छात्रों की बल्ले बल्ले, 54 सरकारी स्कूलों में होने जा रहा बड़ा बदलाव। जहानाबाद जिले के 54 इंटर स्तरीय उच्च विद्यालयों में ई लाइब्रेरी शुरू की गई है, जिससे विद्यार्थियों को पुस्तकों की खरीदारी और सुरक्षित रखने की परेशानी से निजात मिलेगी। अब विद्यार्थी मोबाइल ऐप पर पाठ्यक्रम के साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी पुस्तकें एक क्लिक पर सामने मिल सकेंगी। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा। अनुकंपा पर मिली नौकरी तो मच गया बवाल। चचेरे भाई की गला दबाकर कर दी हत्या। परिवार में कोहराम। अनुकंपा पर मिली नौकरी के चलते एक शख्स ने अपने चचेरे भाई की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। तिलक समारोह से घुमाने के बहाने ले गया और गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद परिवार में कोहराम मच गया। इसके बाद जब पूछताछ हुई तो असली वजह भी सामने आ गई। पिता की मौत के बाद ही विवाद पैदा हो गया था। बिहार के 7 विश्वविद्यालयों पर केस दर्ज करने की तैयारी, सामने आई बड़ी गड़बड़ी। बिहार के 7 विश्वविद्यालयों में 178 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है। विश्वविद्यालयों ने खर्च की गई राशि का हिसाब नहीं दिया है और न ही अंकेक्षण रिपोर्ट और उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए हैं। महालेखाकार कार्यालय ने इस पर आपत्ति जताई है। शिक्षा विभाग ने सभी कुल सचिवों को 1 सप्ताह के अंदर वित्तीय अनुशासन बहाल करने और खर्च का पूरा हिसाब देने का निर्देश दिया है। सनोज मिश्रा पर लगे आरोपों पर बोली मोनालिसा। कहा, वह बहुत अच्छे हैं, बेटी की तरह मानते हैं। सनोज मिश्रा पर हाल ही में प्रोड्यूसर जितेंद्र नारायण सिंह उर्फ वसीम रिजवी ने मोनालिसा को लेकर गंभीर आरोप लगाए कि वह मोनालिसा का गलत फायदा उठा रहे हैं। अब इस मामले पर मोनालिसा ने खुद एक वीडियो जारी कर सच बताया है। बिहार की ऐसी ही ताजा खबरों के लिए द स्टेबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।